इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अरामिया ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं MMTV आवाज का खास कार्यक्रम हमारी बात। भारत शुरू से ही पुरुष प्रधान देश रहा है, जहां पे हमेशा महिलाओं को पीछे धकेला गया है, उनको कुरीतियों में, एक बेड़ियों में बांध के रखा गया है। पर महिलाओं ने इन बेड़ियों को तोड़कर हमेशा आगे आई हैं और इसी प्रकार आज के समाज में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। ऐसी एक बेहतरीन महिला और वकील आज हमारे साथ मौजूद हैं, श्वेता शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के समाज में महिलाओं के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, क्यों महिलाओं पे इतने अत्याचार होते हैं और महिलाएं क्यों अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती। तो चलिए चलते हैं और श्वेता शर्मा जी से बातचीत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू मैम। जैसे कि आप भाजपा से भी जुड़ी हुई हैं और एक महिला होने के नाते आप एक वकील भी हैं, तो आए दिन आप कोर्ट में हजारों केस देखती होंगी महिलाओं से रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है कि आज के समाज में सबसे बड़ी जरूरत क्या है महिलाओं की, उनको आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी आपके अनुसार? अगर हम देखा जाए कि समाज में अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएं जो हैं वो अपने आप में ही सेल्फ इंडिपेंडेंट रहें, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट रहेंगी तो वो अपने आप ही आगे बढ़ती चली जाएंगी। उनको, आपने बोला कि अभी मैंने आपका सुना कि पिछड़ी है महिलाएं, कुरीतियों में, बेड़ियों में बंधी हुई हैं, पर आज की महिला कुरीति और बेड़ियों में नहीं बंधी हुई है। अगर हम अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करते हैं तो महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, आज के वक्त में महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है। अगर हम देखा जाए पिछड़ी वहाँ है, क्योंकि गांव में, देहात में, वहाँ पे हमें मुहिम चलानी चाहिए कि महिलाओं को सम्मान मिले और महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनको पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन, बेसिकली अगर देखा जाए तो एजुकेशन जो है वो सिस्टम हमारा, उसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर किया जाए। मैम, जैसे कि आपने भी उनसे बातचीत की कि गांव में महिलाएं पिछड़ी हुई हैं इस वजह से, पर हम आज के टाइम में देखेंगे समाज में, हालांकि शहरों में भी बहुत सी महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे कि उन्हें ये नहीं पता कि 0 FIR जैसी भी कोई चीज होती है। अगर कोई थाने में कोई आपकी FIR के लिए मना कर दे तो किसी और थाने में जाके FIR दर्ज करा सकती हैं। तो इस तरीके से अपने अधिकारों से कुछ से वंचित हैं। तो आपके अनुसार ऐसे कौन से मुख्य अधिकार हैं जो महिलाओं को जानने जरूरी है आज के समाज में? देखो, महिलाओं को अगर देखा जाए तो कानून की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर महिलाएं ये सोचेंगी, ये देखेंगी कि हमें आगे कानून के बारे में पढ़ना है, बात करनी है और आगे बढ़ना है, तो उनको शायद अधिकारों के बारे में पता चलेगा। हमें छोटी छोटी इनकी एक संस्था टाइप से चलानी चाहिए, चली हुई भी हैं, उसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं। मैं काफ़ी सारी NGOs के साथ कांटेक्ट में हूँ, उसमें हम लोग यही देख रहे हैं कि जिनमें एजुकेशन की कमी है, जहाँ पे आपस में मिलेंगी नहीं, बात नहीं करेंगी, तब उनको ये नहीं पता चलेगा कि FIR या छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कैसे चलाई जाएंगी। वो तभी चलाई जाएंगी जब महिलाओं को हम एजुकेशन देंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको जा के समझाएंगे, कैंप्स लगाएंगे, तभी ये पता चलेगा कि महिलाओं के अधिकार क्या क्या हैं। मैम, आज के समाज में हम देखें तो डिवोर्स एक बहुत बड़ी समस्या है। आप भी कोर्ट में देखती होंगी कि डिवोर्स केसेस काफी ज्यादा आते हैं। तो आज के समय में डिवोर्सी महिला का समाज में बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपके अनुसार सबसे बड़ी समस्या क्या है डिवोर्स जो इतने सारे होते हैं आज के समाज में? देखिए, आज के समाज में इसलिए डिवोर्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि आजकल की महिला जो है वो सशक्त है। आजकल की महिला वो कभी भी नहीं चाहती है कि उनके अधिकारों का, उनकी चीज़ों का हनन हो, इसीलिए डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले अगर एक औरत को घर पे मारा पीटा जाता था, उसके सास ससुर के द्वारा, उसके पति के द्वारा उसको टॉर्चर किया जाता था, उस वक्त की जो महिला होती थी वो बोल नहीं पाती थी, वो आगे बढ़ नहीं पाती थी। आज की महिला ऐसी है जो वो सोचती है कि यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो ज़्यादा पुरुष के अगर कंपेरेटिवली देखें, हम सब महिलाएं हैं तो हमें शायद ये सोचना चाहिए कि हम पुरुष के कंपेरेटिवली ज़्यादा काम करते हैं, घर भी संभालते हैं, बाहर भी संभालते हैं। उसके बाद अगर उनको घर आके टॉर्चर किया जाए, मारा पीटा जाए, तो वो आजकल की महिलाएं नहीं समझती। इसीलिए आजकल की महिलाएं जागरूक हो चुकी है, इसीलिए डिवोर्स जैसी प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ रही है। और रही बात डिवोर्स में महिलाओं को, एक डिवोर्सी महिलाओं को कैसे देखा जाता है, तो मुझे लगता नहीं है कि आगे आने वाले समय में डिवोर्सी महिलाएं, डिवोर्सी पुरुष ज़्यादा नजर आएंगे। तो इसमें आपको किस पिछड़े वर्ग से देखने वाली कोई बात नहीं है।
मैम, जैसा कि आप एक वकील हैं और आपने वकालत करी, तो उस दौरान आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, पर एक मुश्किल आप हमें बता सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको महिला होने के नाते झेलनी पड़ी, यदि आप पुरुष होती तो नहीं झेलती उसको? देखिए, वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, मेरे को वकालत मैंने शादी के बाद की। मैं एमएससी थी और पीएचडी एनरोल थी, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे छोटे बच्चे थे, थोड़ी सी मुश्किल यही थी मेरी लाइफ में कि मेरे बच्चे छोटे हैं, अदरवाइज मेरे को कोई ऐसी समस्या नहीं हुई जो मैं आपको इसलिए बताऊं कि मुझे कोई समस्या हुई। ये वाली समस्या मुझे नहीं हुई। चलिए मैम, आपके अनुसार अभी जो महिलाएं हैं उनको कितना सशक्त बनना जरूरी है? और सबसे बड़ी बात कि महिलाएं आज के क्षेत्र में आगे तो हैं, पर महिलाएं जो है कि हर क्षेत्र में पुरुषों के मुताबिक आगे नहीं है जितना पुरुषों का वर्चस्व है हर क्षेत्र में। तो आपके अनुसार वो सबसे बड़ी वजह क्या है जो हमारे उसमें देश में कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के मुताबिक बराबरी में नहीं, चाहे वो राजनीति देख लें या फिर एक्टिंग देख लें, किसी भी क्षेत्र में? देखिए, महिलाओं को आगे बढ़ने में अभी टाइम लगेगा, पर आज की महिला सशक्त है और बहुत आगे बढ़ रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि उनको वो पुरुषों के मुकाबले में महिलाएं जो हैं वो पीछे हैं, क्योंकि अगर आप एजुकेशन सिस्टम में ले लें, 10th की पढ़ाई ले लें, 12th में परसेंटेज ले लें, तो मुझे लगता है कि लड़कियों के या महिलाओं के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं 10th और 12th में। उसके बाद आज आप जहाँ भी देखें वहाँ पे महिलाओं ने अपने औरे को बढ़ाया। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना है। अपने घर से जो एक अलग तरीके की वाइब्स होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि नहीं ये लड़की है, ये नहीं कर पाएगी, अगर हम सबसे पहले हम अपना घर सुधारें, सबसे पहले घर में अपने चेंजेस करें, ये कहना छोड़ दें कि लड़की है ये नहीं कर सकती है। अगर ये सोच लेंगे तो शायद हर लड़की पढ़ी लिखी होगी, हर लड़की सम्मानित होगी और हर लड़की सशक्त होगी। क्योंकि भारत माता भी महिला थी, अगर उससे देखा जाए तो सीता जी भी महिला थी और राधा जी भी, ये सब इनको आज हम पूछते हैं। तो महिलाओं को जब आप उनको देवी स्वरूप पूछते हैं, तो अगर आप अपने घर की स्त्री को, नारी को, बेटी को, बहू को, बहन को इज्जत देंगे तो अपने आप वो सम्मान के अधिकारी होंगे और उनको सम्मान अपने आप मिलेगा। और जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है वो भारत देश है, सम्मान दिया जाता है, पर कहीं बार ऐसे वर्ग आ जाते हैं जो पुरुष प्रधान है, उसको आप नहीं समझा सकते। जहाँ मेल डोमिनेंसी होती है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि महिलाएं आगे बढ़ें। पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो महिला की दुश्मन है। अगर हम ये सोचे कि नहीं, अगर एक लड़की आगे बढ़ रही है तो हम उसको सपोर्ट करें, उसके साथ मिला के खड़े हों, तो कोई भी महिला पीछे नहीं रहेगी। चाहे वो गांव की हो, चाहे वो शहर की हो, चाहे वो कहीं के भी हो, वो हमेशा आगे बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। मैम, जैसे कि आपने बताया कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हमारे देश में और कार्य कर रही हैं हर क्षेत्र में पुरुषों के मुताबिक आपके अनुसार। पर मैम, मैं भारत के आंकड़ों के अनुसार बात करूं आपसे, तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेली 80 कत्ल और 77 रेप केसेस होते हैं। तो आपको उस पर कुछ कहना है कि आखिरकार क्यों ऐसा भारत में होता है? इसकी क्या वजह आपको लगती है? क्या आपको ये लगता है कि सेक्स एजुकेशन इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है लड़कों में? देखिए, ये लोगों की मेंटालिटी है, जो विकृत मेंटालिटी है ना, उसको आप नहीं बदल सकते हो। जो एक मानसिकता जेंट्स की या पुरुषों की आप मानसिकता बोलेंगे वो बहुत खराब है, जहाँ पे रेप, आपके बलात्कार, जो भी चीजें चल रही हैं वो विकृत मानसिकता के कारण होते हैं। अगर इसको मैं आपको बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि हमें एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब अगर हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो वो दूसरे को उसी नज़र से देखेगा। जब आप सेक्स एजुकेशन मान लीजिए, अगर वो चीज़ें तो इतनी ज़्यादा चर्चित हैं तो इसको आप नहीं रोक सकते हो, क्योंकि ये हमारा देश ऐसा है। कहीं पे लेडीज अभी तो आपने आंकड़ों की बात की, कहीं ऐसे आंकड़े भी हैं जहाँ पे जो हमें पता ही नहीं है अभी कि आंकड़े चल क्या रहे हैं। बट अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी कि हम अपने अंदर चेंजेस लाएं, अपने घरों में चेंजेस लाएं, अपने घर के पुरुषों को ये समझाएं कि हर एक महिला को सम्मानित करो, उसको इज्जत दो। अगर जहाँ पे औरतों की इज्जत घर में नहीं होती है, उनकी कोई बाहर भी नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुरुषों को ये समझाया जाए कि वो बाहर महिलाओं को इज्जत दें। मैम, आपके अनुसार हमारे दर्शकों के लिए खास संदेश महिलाओं के सम्मान करने के लिए और उनकी आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, महिलाओं को सम्मान कराने के लिए मैं दर्शकों को यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। चाहे वो किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, किसी की लड़की हो, कुछ भी हो, बट आप उसको प्रमोट करें, उनको गलत दृष्टि से ना देखें, उनके साथ गलत व्यवहार ना करें। क्योंकि अगर
आज देखा जाए तो नारी सशक्त होगी तभी देश सशक्त होगा, क्योंकि एक औरत में 2 गुण है, एक औरत घर भी संभालती है, परिवार भी संभालती है और काम भी कर रही है, तो उस औरत की डबल जिम्मेदारी। पुरुष का इतना योगदान नहीं है, पुरुष काम करते हैं पर देखा जाए तो महिलाएं डबल काम कर रही हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब वो औरत बच्चा पैदा कर सकती है, डबल काम कर सकती है, तो आपको भी जरूरी है कि आप उसके साथ सशक्त रह के खड़े हों, उसको आगे प्रमोट करें और करते जाएं। नहीं तो अगर हम ऐसा करेंगे तो आज आगे ये जो आंकड़े आप बता रहे हो रेप के, ये सब एलिगेशंस कम हो जाएंगे इनकी, क्योंकि हर जगह महिलाओं को सम्मान करना। अभी मैंने नारी शक्ति सम्मान एक प्रोग्राम आयोजित किया था, उसमें मैंने आशा वर्कर्स को प्रमोट किया, आशा वर्कर्स को मैंने सम्मान दिया, इसीलिए दिया कि उन लोगों को कोई नहीं पूछता, आंगनवाड़ी वालियों को दिया। पर अगर हम ऐसे लोगों को सम्मान देंगे, उनको एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे तो हम बढ़ते जाएंगे। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। ये थी श्वेता शर्मा जी, जो पेशे से वकील थी, जिन्होंने बताया कि महिलाओं को किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए और किस प्रकार वे कुछ अधिकारों से वंचित रहती है, जिस प्रकार उन्हें पता नहीं होता, तभी उनको प्रताड़ित किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ऐसे ही महिलाओं से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारियों के लिए देखते रहिए MMTV आवाज। धन्यवाद।